सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ। तो ये एक कविता है। तो चलिए कविता शुरू करने से पहले हम कविता के वेरी गुड लेखक के बारे में कुछ जानते हैं, जिन्होंने ये कविता बनाई है। ये जो कविता बनी है बच्चे, ये बनाई है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो आइए थोड़ा सा इनका जीवन परिचय समझते हैं। ये जो कविता है बच्चों, प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। ये किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी में। बच्चों, कौसानी जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा इलाहाबाद से ली तथा वहीं से उनकी काव्य चेतना का उद्गम हुआ। अर्थात जब ये हाई स्कूल में तभी से इनके मन में कविताएं लिखने का हुनर जागा या जोश जागा। इन्होंने कई काव्य रचनाओं का लेखन किया है, जिसमें अब इनके ये जो लेख हैं, इनके क्या क्या नाम है? पल्लव, ग्रंथि, गुंजन तथा कला और बूढ़ा चांद इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। मतलब सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया। इन्हें अपनी कृतियों के लिए पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। जब हिंदी में हम कुछ कृति करते हैं, कुछ रचना करते हैं, तो हमें इन प्रकार का पुरस्कार प्राप्त किया जाता है सरकार की तरफ से। तो इनको पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। यह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। स्तंभ का अर्थ होता है पिलर, खंबे। तो उनमें से एक किनको माना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। चलिए आइए कविता का हम सार समझते हैं, अर्थात इस पूरी कविता का क्या सारांश है, उसका क्या भावार्थ निकला, क्या अर्थ समझ में आता है। ठीक है, तो आपकी कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक बच्चा है, एक लड़की है जो कल्पना कर रही है कि मैं सबसे छोटी रहूं, हमेशा छोटी रहूं, बड़ी ना हूं। ठीक है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। अब वो क्यों रखती है, आइए समझते हैं। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी। हर बच्चा चाहता है ना कि उसकी जो माँ है वो हमेशा उसको प्यार करे, हमेशा उसको गोद में भर के रखे, उसको प्यार से उसके सारे काम करे। तो यही ठीक है, उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। ज्यादातर घर में होता है ना कि जब बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, जो बच्चा घर में सबसे छोटा होता है तो उसको ज्यादा प्यार, ज्यादा दुलार मिलता है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसको समझ नहीं होती। शायद आपके घर में भी अगर कोई छोटा बेबी है तो देखिए कि हम सब उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, उसको कोई चोट ना पहुंचे, है ना, क्योंकि उसे तो कोई समझ नहीं होती। इसीलिए सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी और संवारेगी, उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। अब यहाँ आंचल खो देने का क्या तात्पर्य? बच्चों, आंचल खो देने का तात्पर्य कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, माँ 24 घंटे तो हमारे साथ नहीं रहती ना। अब जैसे देखो, अभी आप छोटे हैं, अपनी मम्मी के साथ हैं। देखो मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, है ना, तो अब मैं अपनी मम्मी से दूर हो गई हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। तो बहुत से लोग काम के लिए दूर दूर चले जाते हैं, जो अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहानी में जो हमारी लड़की है, जो पात्र है, ये क्या कह रही है कि मैं सबसे छोटी रहूं और कभी बड़ी ना हूं, तो जिससे मैं हमेशा अपनी माँ का प्यार, उनके दुलार पाती रहूंगी। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कविता है। आप इस कविता को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू बच्चों।